ए वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को एचएसपी बाबा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन प्रणाम। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 6 ऐसी रिएक्शंस लेकर आया हूं जिसके कारण बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। इन 6 रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस वो करके जरूर आते हैं और नेगेटिव मार्क्स पाते हैं। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, अगर उसने ये कंपेरेटिव स्टडी नहीं की तो नुकसान ही नुकसान। अदरवाइज 20 मार्क्स 20 मार्क्स नीट में आपके हर हालत में पक्के हो जाते हैं। आइए देखते हैं वो रिएक्शन कौन है। ये 2 रिएक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2। अगर मैं बात करूं इन दोनों रिएक्शंस के बारे में तो इनके लिए रिएक्टेंट आप देख सकते हैं। दोनों ही रिएक्शंस यानी कि अभिक्रियाओं के लिए ये रिएक्टेंट कॉमन है। बेंजीन भाई साहब है ये बेंजीन रिएजेंट यानी कि क्लोरीन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखते जाइए इन दोनों रिएक्शन में गहराई कितनी है। हम गहराइयों में उतरेंगे, वादियों में आ चुके हैं। ये देखिए बेंजीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाता है, क्योंकि बेंजीन C6H6 होता है और ये कंपाउंड C6Cl6 बन जाता है। यानी कि पहली रिएक्शन में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इस बेंजीन ने अपने 6 हाइड्रोजन्स को खोया है और 6 हाइड्रोजन एटम्स उसने पाए हैं। We can see very clearly that benzene C6H6 it has lost its 6 hydrogen atoms, and in place of those 6 hydrogen atoms it has gained 6 chlorine atom. Benzene was earlier, now also the benzene. कहने का मतलब यह है बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को खोया बिल्कुल भी नहीं है पहली रिएक्शन में, जबकि हम देख सकते हैं दूसरी रिएक्शन में भी ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, लेकिन बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो बैठी है। यहां बेंजीन थी, यहां बेंजीन नहीं है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यहां बेंजीन थी तो नाम हेक्साक्लोरोबेंजीन था, समझ में आता है, लेकिन यहां पे नाम इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका क्या मतलब होता है भाई? तुम बेंजीन तो हो नहीं, फिर तुम्हारा नाम ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों? साइंटिस्ट भी अजीब अजीब काम कर देते हैं, गुमराह करने वाले नाम रख देते हैं और बच्चों को फिर पेपर एग्जाम में देते हैं। भाई ये तो दिमाग की बात नहीं है। जब तुम बेंजीन नहीं हो तो तुम्हारा नाम भी बेंजीन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रिएक्शन है, पूरी तरह से रिएक्ट नहीं हो पाया होगा तो बेंजीन भी रह जाती होगी। तो भाई पुराने जमाने के लोग उन्होंने इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड रख दिया, क्योंकि इसके पिताजी जिससे ये बनी है वो बेंजीन है। इसीलिए इसको जनरल नेम, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम बोलते हैं। ये IUPAC नेम बिल्कुल भी नहीं है। नाउ ये कंपाउंड ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये खेतों में दवाई की तरह यूज होता है। इंसेक्टिसाइड गैमेक्सिन पाउडर इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स इन द फील्ड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप एंड प्लांट्स। Its another name is lindane or yes बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बिना होल के एक टॉपर बच्चा था, उसने इसका नाम रखा बिना होल के, जिससे याद रहे बिना होल के बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 गैमेक्सिन लिंडेन। नाउ इस क्वेश्चन में बच्चा फेल क्यों होता है वो बात भी कर ली जाए। देखिए असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन आया कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज एरोमेटिक, और रीजन दिया गया बिकॉज इट फॉलोज हकल्स रूल एंड प्लेनरिटी रूल। भाई जब भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम आएगा तो बच्चा क्या सोचेगा? बेंजीन होगी, तो बिल्कुल उसको लगता है असर्शन इज वेरी ट्रू एंड रीजन भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो टिक कर देता है। जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये है ना, तो ये एरोमेटिक है ना ये प्लेनर है। तो अब मैंने दोनों रिएक्शन साथ में लिख दिए हैं, तो अब भी अगर आप फेल होगे तो आपकी ये मूर्खता होगी। ध्यान से अब बात ये आती है कि रिएक्शन करने को आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या बनेगा। यू सी एनहाइड्रस AlCl3, जब भी एनहाइड्रस AlCl3 दिया होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी,
सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन ने कुछ खोया कुछ पाया, एटम के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन खोया क्लोरीन पाया। जब ये रिएक्शन समझ लेना सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो, दिस इज नोन एज photochemical reaction and this is known as thermal reaction, thermally and photochemically free radical addition reaction। addition का मतलब इसने खोया कोई भी एटम नहीं, पाया ही पाया क्या एटम, लेकिन खोया क्या अपनी एरोमेटिसिटी को खोया, यानी कि 3 पाई बॉन्ड खो दिए, उनकी जगह पे एडिशन हो गया। तो C6H6 पहले ही था और ऊपर से Cl भी 6 हो गए, तो 3 छक्के हो गए, वहां 2 छक्के थे, राइट। सो I think now it is very clear to all of you. Now let's see the another two reactions, confusing reactions. You can see very clearly in दोनों ही reactions में chloroform and KOH is common in this reaction and this reaction. To both of these reactions chloroform and KOH is common. But ध्यान रखिएगा कि अगर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म KOH की भिड़ंत हो जाती है, यानी कि रिएक्शन हो जाती है, तो सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमैन, चाय वाला टीमैन, टीमैन वाला इंसान आज टाइमैन बन गया है, रीमर टाइमैन रिएक्शन। ये भी सैलिसिलिक एसिड बनना भी रीमर टीमैन रिएक्शन ही है, लेकिन हम इसमें हमारा मेन निशाना क्लोरोफॉर्म एंड KOH है। अब देखिए एनालीन, मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ एनालीन ही नहीं, कोई भी 1 डिग्री अमीन अगर क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो बहुत ही बदबूदार, फाउल स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, बैड स्मेलिंग कंपाउंड RNC रानीसा आइसोसाइनाइड बनाएगा, और ये आइसोसाइनाइड बहुत ही जहरीला होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स को स्कूल में करने को मना किया जाता है। अगर खिड़की दरवाजा बंद करके 10-15 बच्चे कर लें तो सब बेहोश हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को कभी भी स्कूल में करने की कोशिश ना करें, ये गलती ना करें, और आप करना भी चाहोगे तो आपके स्कूल वाले करने नहीं देंगे। तो देखिए ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है 1 डिग्री अमीन का। आइए 2 और रिएक्शन देखते हैं हम। ये देखिए इन दोनों ही रिएक्शन में आप देख सकते हैं Br2KOH, Br2KOH। कभी कभी जरूरी नहीं Br2KOH दिया हो, क्योंकि Br2 और KOH मिलकर KOBr बनाते हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। KOBr कोबरा भी दिया हो सकता है, कोबर, गोबर नहीं भाई, गोबर नहीं, कोबर, KOBr। आइए देखते हैं, अगर 1 डिग्री अमाइड के सामने Br2KOH आता है तो फिर CO गायब हो जाएगा और ये NH2 इसका हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइड gets converted into 1 degree amine in this reaction. During this reaction, this 1 degree amide will get converted to 1 degree amine. Now, this is also known as shortening of the chain. Shortening of the chain means इस reaction में एक कार्बन की कमी हो जाती है। Now, the second reaction you can see COCH3, ये पहचान आपको होगी, ये हेलोफॉर्म टेस्ट की पहचान है। ब्रोमोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, CHBr3 बन जाएगा। अगर I2 और NaOH होता तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता और पीले रंग का पदार्थ आ जाता। सो आई होप मैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास आता रहता है, मैं रिएक्शंस ज़्यादा अपलोड करने लग जाता हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, 1 महीने तक आपको सारी बाकी बातों के बारे में बताता हूँ, लेकिन रिएक्शंस फिर धीरे धीरे तेज कर देता हूँ, जैसी ज़रूरत वैसी रिएक्शंस। तो आपका इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है, और अगर आप नए हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और अगर आप न्यू हैं तो बेटर टू सब्सक्राइब द चैनल। अदरवाइज एवरीवन, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, स्मैश द लाइक बटन। यस, ऑल द बेस्ट। HSP बाबा का फिर से एक बार आप सभी का सहृदय, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट आई वेलकम यू। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।